टॉरस, वेलकम टू द रोमांटिक टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकंड वीक ऑफ जनवरी। द मून, King of Wands, sorry, Knight of Wands, Six of Chalices, Page of Chalices, Knight of Pentacles। ओके, तो यहाँ पे सिक्स ऑफ चैलिसेस है। सिक्स ऑफ चैलिसेस के साथ यहाँ मेमोरीज है पास्ट की। आई थिंक आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे वो पर्सन कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं था अभी तक। शायद आप इस रिलेशनशिप में बहुत लंबा समय बिता चुके हैं। ऑफ कोर्स सिक्स ऑफ चैलिसेस का मतलब है कि आप बहुत सारा टाइम और इमोशन इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं भी हुआ है तो भी आप इस पर्सन को लेकर सीरियस थे। ये एक सीरियस रिलेशनशिप था और ये पर्सन कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं था। जब भी आप कमिटमेंट की बात करते होंगे ये पर्सन कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देता होगा आपको शायद, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग एनर्जी है। तो पेंटिकल तो वो आपको देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस जरूर है, पर बहुत स्लो, प्रोग्रेस बहुत स्लो है। इस पर्सन के कुछ आइडियाज हो सकते हैं कि उन्हें शादी से पहले कोई एक पर्टिकुलर जॉब करनी है, या कुछ उनका टारगेट हो सकता है फाइनेंशियल अचीवमेंट के लिए, कुछ और। तो इस चक्कर में ये पर्सन ये पेंटिकल लेके कब से घूम रहा है लेकिन आपको ऑफर नहीं कर रहा। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो हर किसी को खुश रखना चाहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है, बहुत ही मैच्योर है और अपनी इमेज के बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो हो सकता है कि ये पर्सन अपने फैमिली मेंबर्स, आपको, अपने दोस्तों को, हर किसी को खुश रखना चाहता हो और इसीलिए वो सही वक्त का या परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहा है। इसीलिए शायद इन्होंने अभी तक आपको ये पेंटिकल ऑफर नहीं किया। पर यहाँ पे पेज ऑफ चैलिसेस है। पेज ऑफ चैलिसेस के साथ फाइनली यहाँ कोई मूवमेंट शुरू होगी एंड आपको ये पेंटिकल मिलेगा या कोई कमिटमेंट जरूर यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ टॉरस, इस पर्सन को पता है कि आपको कोई भी मिल सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि आप चार्मिंग है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, आप उन पर डिपेंड नहीं करते। उन्हें पता है कि आप उनके बिना भी सरवाइव कर जाएंगे। तो ये पर्सन थोड़ा सा इस बात को लेकर कॉशियस जरूर है कि उन्होंने अगर सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं किया तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। यहाँ पे द मून का कार्ड है। द मून का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपको डेप्थ में देखने की जरूरत है। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये पर्सन आपको बता नहीं रहा और आप समझ पा नहीं रहे इनका बिहेवियर। आपको थोड़ा सा डिटेल में जाने की जरूरत है और ये समझना होगा आपको कि कुछ ऐसा है जो इन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ डेंजर के तौर पे मौजूद है। हो सकता है ये कोई फैमिली मेंबर हो जो उन्हें डिले करने के लिए बोल रहा है या जो इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है एंड कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए ऑब्स्टेकल बन रही है। पर जो भी हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स अब आपको ये पेंटिकल्स देने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा नहीं करने से आप मजबूर नहीं हैं, आप डेफिनेटली मूव ऑन कर सकते हैं।
और सिर्फ वही नहीं है जिसको लेकर आप पूरी तरह से श्योर होकर बैठे हुए हैं या पूरी तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर बैठे हुए हैं। तो इस पर्सन को यहाँ पे आपने सोचने के लिए मजबूर तो जरूर कर दिया है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे मैच नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2022 की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Chalices in reverse. King of Pentacles. Two of Pentacles. The Battle Wagon. आप क्वीन ऑफ चैलिसेस हैं मगर आप रिवर्स में हैं इनके लिए। I mean, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त खुश नहीं हैं, आप नाराज हैं इनसे, और आप डेफिनेटली अपना बेस्ट तो नहीं ऑफर कर रहे हैं उन्हें पता है कि आप ऑफेंडेड है इस चीज से, उनके इस वेट कराने से। और किंग ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स चाहता है कि आप उनकी बात को समझें, पर किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी चाहता है कि चीजें जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाए उनके लिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े नाराज हैं और आप उनकी बात को सुनना नहीं चाहते, या सुन रहे हैं तो ट्रस्ट नहीं करना चाहते। उनके लिए एक बड़ा इशू है। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ उन्हें रिजेक्शन का भी डर है। उन्हें पता है कि आपके दिमाग में दोनों ख्याल आ रहे हैं। एक तो उन्हें उन पर भरोसा करने का आपका मन है, और दूसरा आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रुक जाना चाहिए, क्या पता आपके साथ दोबारा यही हो। इस तरह की सिचुएशन इस वीक में क्रिएट हो सकती है। द बैटल वैगन है। द बैटल वैगन के साथ आप एक जर्नी पे हैं। आपके पास फ्रीडम है चूज करने की अपना रास्ता, आपके पास चैरियट है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ओके, और कंफ्यूजन होगी। 6 ऑफ एथम्स है। 6 ऑफ एथम्स आपसे कह रहा है अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मत डिसाइड कीजिए। इस सिचुएशन से कहीं दूर चले जाइए, थोड़ा समय अपने आप को दीजिए। उसके बाद जब चीजें क्लियर हो जाएंगी तब आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या आप इस पर ट्रस्ट करना चाहते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है टॉरस। स्पिरिट वीवर। तो आपके अंदर कैपेसिटी है हील करने की, आपके अंदर कैपेसिटी है स्पिरिट से कनेक्ट होने की। आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं हील करने के काबिल है, बल्कि आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को यूज कीजिए। सबसे पहले अपने स्पिरिट से कनेक्ट होने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए और बेहतर महसूस करने के लिए। उसके बाद आप खुद को भी दूसरों को भी हील करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये पॉजिटिव एनर्जी आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा दूसरों को हेल्प करेगी। ओके, तो ये पर्सन भी क्लियरली सोच पाएगा, आपके आसपास के लोग भी बेहतर महसूस करेंगे और आप भी सारी परेशानियों में से बाहर आ जाएंगे।
तो ये है रीडिंग जनवरी के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।